हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो वहां पे हमने 5 मेथडों के बारे में जाना था और उनमें से देखा था कौन सरफेस टेंशन को मेजर करता है, कौन इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड का ये अलग सेपरेट वीडियो रहेगा और दूसरा हमारा विल्हेमी प्लेट मेथड है, उसका अलग सेपरेट वीडियो रहेगी, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा स्टडी के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, कैपिलरी राइज मेथड क्या होता है? जो पिछले वीडियो में बताया था कि ये सरफेस टेंशन को मेजर करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम कैपिलरी राइज मेथड का यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है जानते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन ए कैपिलरी इज इमर्स, ठीक है, जब कोई कैपिलरी इमर्स होती है, मान लीजिए ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, या कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। एक कैपिलरी ट्यूब है, जब हम इनको इमर्स करते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। कैपिलरी ट्यूब जब इमर्स की जाती है इन लिक्विड, किसी लिक्विड में, द लिक्विड राइज द ट्यूब टू द सर्टेन हाइट। तो यहाँ पे जब एकदम से कैपिलरी, आप जनरली देख सकते हैं, अगर कोई कंटेनर में वाटर भरा है, यहाँ पे आप कोई पाइप अगर डाल रहे हैं तो वाटर जो है सडन में क्या होता है, थोड़ा अंदर चला जाता है। ठीक है, और नीचे से एक फोर्स लगाता है कि पाइप थोड़ा ऊपर जाए, तो थोड़ा वाटर जो अंदर चला जाता है, वहां पे बताया गया सर्टेन हाइट तक ट्यूब में जो वाटर एराइज हो जाता है। दिस राइज इन लिक्विड, ये जो लिक्विड एराइज होता है इन कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ एडेसिव। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है उसका अलग फोर्स है, ठीक है, मतलब वो कोहेसिव फोर्स उसका अलग है, और जो हम यहाँ पे सॉलिड डाल रहे हैं तो दोनों क्या है, इमिसिबल है। तो यहाँ पे एक एडिसिव फोर्स कॉज हुआ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एडिसिव टर्म का यूज किया गया है। ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ एडिशन, एडिशन फोर्स के कारण वाटर और कैपिलरी ट्यूब के बीच एक फोर्स लगा। अब यहाँ पे देन द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां बताया गया है जैसे कोई ट्यूब लिया, यहां पे ट्यूब ये वाला लिया, और ट्यूब को हमने किसी लिक्विड से भरे हुए कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, जब इसको डिप किया तो ये लिक्विड के सरफेस टेंशन को तोड़ता हुआ थोड़ा सा, जो इसमें एडिसिव फोर्स लग रहा है, चूंकि ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, चूंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, ये हमारा लिक्विड जो है कांच से मिलकर, कांच का बना हुआ है, जो हमारा ट्यूब है कांच का बनी हुई है। तो जब ट्यूब को हम इसमें डिप करेंगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है इसमें अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, यहां पे ये बताया गया है, इसका प्रिंसिपल ये होता है। और थोड़ा देखते हैं, जैसे फिगर को देखते हुए डिस्कस करेंगे। एज सोन एबव फिगर, जैसा कि इस फिगर में दोनों में दिखाया गया है, लिक्विड राइज इन कैपिलरी ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। लिक्विड कब राइज होता है? जब हम कैपिलरी को डिप करते हैं। जब हमने कैपिलरी को डिप किया तो हल्का सा लिक्विड इसमें राइज हुआ। ठीक, तो द टू अपोजिट फोर्स, दो अपोजिट फोर्स काम करते हैं यहाँ पे लिक्विड, ये ट्यूब और लिक्विड में। कौन कौन से? अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अपवर्ड फोर्स, जैसे यहाँ पे हमने ट्यूब को डिप किया तो यहाँ पे जो लिक्विड है तो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो ये अपवर्ड फोर्स किस कारण होता है? लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? जब यहाँ पे हम डिप करते हैं लिक्विड में कैपिलरी को, तो कैपिलरी द्वारा जो इसके सरफेस पे फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, दोनों क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्विलिब्रियम होता है। हेंस अब हम इसको डिराइव कर देंगे। प्रिंसिपल हमने जान लिया और डायग्राम हमने देख लिया, और यहां पे जो दूसरा डायग्राम है ये पोजीशन को दिखा रहा है। सॉरी, जैसे हमने यहां पे ट्यूब को डिप कर दिया, डिप करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इसमें जाएगा। ठीक है, अब जब जाएगा तो यहां से एक, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से घुमा यहां से देखेंगे, तो यहां से जब देखेंगे थीटा एंगल पे तो ऑब्जर्व करेंगे इसकी रीडिंग, कहां तक हमारा लिक्विड एराइज हो रहा है। तो यहां पे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। कैसे देखते हैं, प्रोसीजर क्या होता है वो अभी इसमें देखेंगे, कैसे इसका प्रोसीजर होता है मापने का। अभी हम इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, कैसे हम कहते हैं कि हमारा जो, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हम इसका फार्मूला निकालेंगे कैपिलरी राइज मेथड का। तो
अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जैसे अभी जाना सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड यहां से फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, और जो ट्यूब से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो हमारा डाउनवर्ड फोर्स हो गया। अब अपवर्ड फोर्स में बात करें तो यहां पे अगर सरकमफेरेंस ले लें, परिधि जिसे हिंदी में बोलते हैं, और सरफेस टेंशन एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे सरफेस टेंशन लें और सरकमफेरेंस लें, इन दोनों का अगर इक्वल करें तो मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, तो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसके बराबर हो जाता है। और आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए यहां पे देखते हैं सरकमफेरेंस, जो हमारा नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो उसके लिए सरकमफेरेंस, और सरफेस टेंशन एट पॉइंट, जो लिक्विड है उसके एक पॉइंट पे सरफेस टेंशन मेजर कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो ट्यूब है, ट्यूब से लिक्विड की ओर जो फोर्स लग रहा है, तो मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, जब हम कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा कैपिलरी ट्यूब में जाता है, तो यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी में कितना मास ऑफ लिक्विड है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है यहाँ पे वो मेजर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इक्वल में जो मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब को निकालेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम में भरा है जब मास निकालेंगे, क्योंकि मास को हम तुरंत यहाँ से तौल नहीं सकते कितना मास भरा हुआ है इसमें, कितना मतलब इसका द्रव्यमान है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ लिक्विड कैपिलरी निकालने के लिए उसका वॉल्यूम निकालेंगे, कितना लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहाँ पे डिप भरा हुआ है, और कैपिलरी ट्यूब की डेंसिटी क्या है उसको डिटरमाइन करेंगे, किससे, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक, दोनों चीज हमने निकाल लिया। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करेंगे, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा नीचे क्या मिलता है, नीचे जो हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को भी तुरंत मेजर कर लेंगे कि एक कंटेनर लेके जाएंगे उसमें वॉल्यूम को तुरंत मेजर कर लिया, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम पहले उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया कितने एरिया है और कितनी हाइट तक हमारा भरा हुआ है, मतलब ट्यूब है, ट्यूब की यहाँ पे एरिया कितना है, कितना हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो एरिया इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया, प्लस डेंसिटी, कितना डेंसिटी हमारे ट्यूब की, एक कैपिलरी ट्यूब की, उसको निकाल लिए, प्लस हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली जब हम सब कुछ निकाल लिए तो एरिया, हाइट और डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को इनके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जब, तो पहले तो सरकमफेरेंस जिसका फार्मूला, परिधि, किसी भी जो गोलाकार ट्यूब होती है उसकी जो परिधि निकालेंगे तो वो होता है हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम सरफेस टेंशन, ठीक है, सिग्मा या आर बोल दे, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एरिया, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, हाइट, हाइट को हम एच लिख दिए, और डेंसिटी, डेंसिटी को हम मान लीजिए यहाँ पे रो लिख दिए, और प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज मेथड से, तो सरफेस टेंशन बराबर हमारा आ जाएगा इक्वल टू में, तो 1/2 RHPG। ठीक है, कैसे आया, जब हम इसको सॉल्व किए। ठीक है, कैसे सॉल्व किए, जैसे यहाँ पे ऐसे था, अब यहाँ पे हमारा आ रहा था पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी। ठीक है, इस पे हमने किसका भाग दिया, 2 पाई आर का। अब 2 पाई आर का भाग दिया तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है और 2 पाई आर है, तो पाई से पाई कट गया और एक आर से हमारा एक आर कट गया, तो फाइनली हमारा ये वाला मिल जाता है इक्वेशन। ठीक है, फाइनली इक्वेशन हमारा मिल जाता है। तो कैपिलरी राइज मेथड से सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 RH अपॉन रो जी। ठीक है, तो यहां पे हमारा सरफेस टेंशन निकालने के लिए आर क्या है, रेडियम या रेडियस बोलते, त्रिज्या बोलते, ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, ये एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन ट्यूब, कितना हाइट से हमारा लिक्विड ट्यूब में अराइज हुआ है। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, ये हमारा डेंसिटी होता है, या रो बोल दे इसको, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जो होता है, तो वो हमारा ग्रेविटी के कारण जो त्वरण होता है उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल और इसका डेरिवेशन देख लिया फार्मूले का, कैसे डिराइव्ड हुआ कैपिलरी राइज मेथड में सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए फार्मूला। अब यहाँ पे प्रोसीजर जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, तो उसमें प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखते हैं। पहले क्या लेंगे,
हम अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। एक अच्छी साइज का, फिक्स साइज का कैपिलरी ट्यूब ले लिया, उसको क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, क्लीन भी कर लिया, ड्राई भी कर लिया। अब फोकस द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे जो अभी ऊपर डायग्राम में देखा था, यहाँ से जैसे कैपिलरी ट्यूब राइज है, तो एक यहाँ पे ट्रेवलिंग वाली जो माइक्रोस्कोप है उससे हम फोकस करेंगे, ठीक है। टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, किस लिए फोकस करेंगे? कैपिलरी का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए। इसको स्टैंड में फिट कर दिया हमने, ठीक। अब फिर क्या करेंगे? अब लेंगे 50 ml ऑफ लिक्विड इंटू 100 ml ऑफ बीकर, ठीक है। मान लीजिए हमको 50 ml लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, अगर उसका सरफेस टेंशन मेजर करना है तो हमने 50 ml यहां पे लिक्विड यहां पे भर दिया, ठीक है। अब बीकर हमारा कितना है? 100 ml का है। अब इसमें कैपिलरी ट्यूब को हम फिक्स कर दिया स्टैंड के थ्रू। फिक्स द कैपिलरी इनटू स्टैंड, ठीक है, एंड डिप इट इनटू सरफेस ऑफ लिक्विड, और लिक्विड सरफेस पे हमने इसको डिप कर दिया, ठीक। इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद व्हेन लिक्विड राइज इन कैपिलरी, अब जब हमने डिप किया कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में, कुछ लिक्विड हमारा ट्यूब में एराइज हुआ, ठीक है। तो अब कितनी हाइट तक एराइज हुआ, इस हाइट को हम नोट कर लेंगे किससे? ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से कितना हाइट तक हमारा लिक्विड एराइज हुआ उसको मेजर कर लेंगे बाय फोकसिंग फर्स्ट एट मेंसियस, ठीक है। रिमूव बीकर देन फोकस टिप ऑफ द कैपिलरी। अब जब हमने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से कैपिलरी के अंदर कितना लिक्विड एराइज हुआ उसको डिटरमाइन कर लिए, हमने रीडिंग ले लिया कितनी हाइट तक एराइज हुआ, और लिक्विड का वॉल्यूम क्या था, मतलब उसकी डेंसिटी भी निकाल लिया, उसका हाइट भी निकाल लिए, जो जो हमको रिक्वायरमेंट होता है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे ये फार्मूला हमारा कहाँ गया? ये फार्मूला है, इसके रिगार्डिंग हमको जो जो चाहिए वो हमने यहां से निकाल लिया। जैसे रेडियस भी निकाल लिया ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से, और यहां से हाइट भी निकाल लिया, डेंसिटी भी निकाल लिया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है वो भी निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? सब कुछ रख के एक फार्मूला में रख देंगे तो हमारा सरफेस टेंशन आ जाएगा। और अब डिटरमाइन डेंसिटी, डेंसिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे? डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पे साइक्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कैपिलरी ट्यूब है उसको सरफेस टेंशन निकालने के लिए हमको यहां पे उसका रेडियस पता होना चाहिए, उसकी हाइट पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से हमने आर निकाल लिया, एच निकाल लिया, उसका डेंसिटी नहीं निकाला, और एक्सेलरेशन हमको पता ही है। उसके बाद जब हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी के लिए यहां बताया गया है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय साइक्रोमीटर, ठीक है। जो साइक्रोमीटर होता है, साइक्रोमीटर से हम क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया विल्हेमी प्लेट मेथड का। थोड़ा टफ होता है लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको ये आ जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको फार्मेसी से रिलेटेड सब कुछ मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट मेथड है सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन मेजर करने का, वो है विल्हेमी प्लेट मेथड, ठीक है। इसमें हम विल्हेमी प्लेट मेथड को बहुत अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।